Now we will take up bills for consideration and passing. Sri Pema Khandu, Chief Minister, may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024 to be taken into consideration. Members desiring to take part may do so. Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable CM, Pema Khandu, sir. Honorable DCM. You may just address the chair, please. Council of Ministers. Honorable member, when you speak, just address the chair. This is not a public speech. Okay. Sorry, sir. सबसे आज हमारा 5 साल का जर्नी में सबसे आज मेरा एक खुशी का दिन है सर। तो आपको सबसे पहले ये बिचम का लेके तो बिचम समाज का और अक्का समाज का और हमारा पुरिक समाज का बरसों साल से सर ये 27 इयर्स जो पुराना जो डिमांड है तो वो लोग का हमारा ये अक्का भाई लोग का और मेजी भाई लोग का और पुरिक समाज का पूरा डील डाट को मैंने समझा और वो लोग का डिमांड था कि हमारा कोई इस्कामिंग का साथ में कोई डिप्रेव कोई ऐसे कोई कुछ कार्रवाई नहीं किया, लेकिन वो लोग का एक पुराना एक डिमांड था कि आपको इस्कामिंग से लेकर इस्कामिंग हमारा ये लदा सर्कल से लेकर और बाना सर्कल से लेकर सर तो आपका एक वेस्ट कामिंग नफरा से लेके तो वो लोग का पुराना डिमांड था कि हर गांव बुरे से लेकर हमारा वेल विशर से लेकर युवा लोग से लेकर तो काफ़ी वो लोग डेलीगेट आया तो वो लोग का इमोशन का साथ वो लोग का सेंटीमेंट का साथ और ये बिचम डिस्ट्रिक्ट जो जुड़ा हुआ है तो इसलिए है आज हमारा लीड बाय पेमा खांडू सर का सरकार में आप सभी को इस सदन में मेरा एक अनुरोध है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग का एक कंसल्ट मिनिस्टर सभी का एक सपोर्ट करते हुए हमारा ये बिचम डिस्ट्रिक्ट को आप लोग ने गहरे दिल से निर्णय लिया और इसलिए है मैं सभी हाउस को और सभी हमारे कंसल्ट मिनिस्टर हमारा ये ऑनरेबल सीएम और सभी को हमारे बिहाफ ऑफ बिचम सजोलंग समाज और आका समाज हमारे पुरिक समाज का ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। श्री डोंगरू समझो। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक दो शब्द आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री छोनामिन जी को और पूरे उनके कैबिनेट मिनिस्टर और जितने भी जो ऑनरेबल्स मेंबर्स को मैं सजोलंग और पुरिक और आका समुदाय की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये सदन में ऑनरेबल जो मेंबर्स लोग हैं सभी को पता है ये बहुत पुराना ही डिमांड था, ये हमारा जो बिचम डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड था तो ये करीब 30 साल जैसा हो गया। तो 1994 को ये हुआ था तो अभी 30 साल करीब हो गया और बहुत सारे लोग ऐसे भी ये बिचम डिस्ट्रिक्ट डिमांड करते करते आज हमारा बीच में नहीं है बहुत सारे लोग। और कुछ जो जवान था उस समय में जो अभी बुरी हो गया तो उन लोग का भी अभी भी ये सपना हमेशा रहा कि हम नहीं मरने से पहले बिचम डिस्ट्रिक्ट जैसे भी होना चाहिए। तो ये तकलीफ को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जाना पहचाना, बहुत सा आदमी आया गया, सरकार आया गया, लेकिन ये ऐसे सरकार है
जो हमारा जो दुख तकलीफ को समझा और साबित कर दिया, ये सरकार जो सिर्फ विकास करने वाला सरकार है और दूसरा का दुख दर्द को समझने वाला सरकार और जो बिछड़ के बैठा उसको जोड़ने वाला सरकार है, ये साबित करके ये सरकार ने दिखाया। इसलिए फिर से मैं पूरी सजलांग प्रिय और आका समुदाय की तरफ से तहे दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर, ये ऐसे कोई हम लोग कोई डिप्रेट भी नहीं है, जैसे हमारा जो एक पहचान जो हम लोग नहीं दिखा पाता है, जैसे कि हम वेस्ट कामेंग, कुछ लोग वेस्ट कामेंग में है, कुछ मिजी आका, और कुछ लोग इस कामेंग में है, कुछ आका मिजी लोग। तो माने हमारे जो बॉम्बदिला में भी हमारे करीब हमारे मोम्पा भाई लोग 60-70,000 पॉपुलेशन है। हमारा जो मिजी भाई लोग वहाँ 10-15 ऐसे गैप हो जाता है, तो अपना पहचान हम लोग नहीं बना पाता है। तो हमारा इस कामेंग जो मिजी आकाश लोग है, तो हमारे निशी भाई लोग बहुत काफ़ी पॉपुलेशन है, तो हम लोग पॉपुलेशन लेस का वजह से अपना पहचान को हम लोग मतलब नहीं बना पाता है। तो आज आप लोग ने ये डिस्ट्रिक्ट बना, अपना एक डिस्ट्रिक्ट होगा तो हमारा भी एक पहचान हम लोग बना सकता है। इसलिए उसके लिए हम लोग डिमांड किया, डिपेंड हो के नहीं है, हम लोग वेस्ट कामेंग भी खुश था और इस कामेंग भी खुश है। तो इसलिए जितने भी जो हमारे जो प्रदेश का जो जनता को मैं जो अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली और जो मॉरल सपोर्ट दिया, वो हमारा मिजी और प्रिय और आका समुदाय की तरफ से उन लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं, मुझे विश्वास है और पूरा साथ देंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना डिमांड था और जेन्युइन डिमांड है, और एक परिवार जो बिछड़ के बैठा इसको जोड़ने का ये था। तो इसलिए मैं फिर से ये सरकार को, पेमा खांडू सरकार को, हम लोग आका सजलांग प्रिय की तरफ से मतलब हमेशा ज़िंदगी भर हम लोग याद रखेंगे और हमेशा एक बैकबोन की तरह हमेशा आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। JK Tako, I'm standing up. please text me, that will be much easier for me to, call. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए करा हूँ। मैं बिचिम और हमारा कई पैनर का डिस्ट्रिक्ट जो आदमी लोग से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, क्योंकि आप बिना तकलीफ करते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का ओर से, मेरा अपना तरफ से मैं सारा जनता को उस डिस्ट्रिक्ट का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और ऐसे मैं याद करता हूँ कि ये गवर्नमेंट को तारीफ करने का एक थोड़ा सा मौका मिला, इसलिए कि कुरोंग जैसे हम लोग निशी विकास करके निशी बेल्ट में हम लोग देखा है कि पपुम्बारे कुरोंग में कोई डिस्ट्रिक्ट मांगने में हम लोग इतना तकलीफ संघर्ष करना पड़ रहा था कि बंद कॉल करना पड़ रहा, क्या क्या एजुटेशन करना पड़ रहा था, तो भी इतना लेटली हम लोग को डिस्ट्रिक्ट मिलता था, तकलीफ से मिलता था। तो आज का गवर्नमेंट इंटेंशन क्लियर है कि जहाँ कम्युनल हार्मनी होना चाहिए, जियोग्राफिकली गैपिंग को क्लियर करना चाहिए, तो डेवलपमेंट हर जगह पहुंचना चाहिए। उस इंटेंशन में देखिए कि आज इतना अच्छा से जीनून वाला को हमने कई पंजर बोलो या बिचुम बोलो, एक जीनून है कि सारा कम्युनिटी को अपना अपना आइडेंटिटी देने का एक काम किया है, एक कम्प्लेक्स ना सोशल हार्मनी हो। तो इसमें डेवलपमेंट का हर चित्र में पहुंचो, इस लाइन में एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट, पहले हम लोग ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग था कि एक डिस्ट्रिक्ट मिलना, सर्कल मिलना, कुछ मिलना है तो गवर्नमेंट से लड़ना पड़ रहा, ऐसे एक स्थिति था कि हमको लड़ना होगा, एजुटेशन करना होगा, पॉलिटिकल टर्मोइल करना होगा तभी मिलेगा, ऐसे था। लेकिन आज जेन्युइनली अप्रोच अगर किया जाए तो भी मिलता है, ये आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जेन्युइनली जो अप्रोच कर रहा है, जो जस्टिफाई है करके जो अप्रोच करते हैं, उसको भी डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। तो उस लाइन का जो हमारा सोच को बदलने वाला चीज़ है ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन वाला, तो उस सोच को बदलते हुए सारा जेन्युइन की कहाँ क्या होना चाहिए उसको बिना संघर्ष करके, बिना पॉलिटिकल टर्मोइल करते हुए हम मिल सकते हैं, ये चीज़ दिमाग में आया हुआ है हम। तो सर मैं ज़्यादा नहीं बोल के हुए सारा चीज़ करते हुए
अगर उस लाइन में ये गवर्नमेंट का अभी इस सोच को लेके अगर चले हैं तो एक ही लास्ट और जेन्युइन अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट बने हैं जियोग्राफिकल कंसर्न में देखे चाइना बॉर्डर का देखते हुए सारा एक डिफ्राइव कंस्टिट्यूंसी को देखते हुए आज तक जितना भी मदद कर रहा है इस गवर्नमेंट ने कि हमारा ताली को एडीसी इंडिपेंडेंट बना दिया, पिपसोरों एसडीओ बनाया, 2 नया सर्कल दिया, न्योर सर्कल, बड़े सर्कल दिया, तो अब हम भी थोड़ा ग्रो अप कर रहा है, मेन स्ट्रीम में आ रहा है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला दिन में आज से लेके 2029 तक मुझे ताली को भी एक डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, ये आशा का साथ अपील करते हुए मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। थैंक यू। सही है, सही है। नेक्स्ट विलंबो ताई। Mr. Speaker, sir, I rise here to take part in the same topic. And first of all, I, on behalf of my party, extend the sincere thanks to the government of Arunachal Pradesh for creating 2 districts, Bisom and Kei Panyor, and also extend my best wishes on behalf of my party to all the populace of Bisom and Kei Panyor for getting new districts. Sir, having said this, I being from Siang Belt, I am also little selfish like my Magbu Jikke, that there is also a proposal which is in the pipeline for creation of districts, one more districts in Siang Belt. With the hope and high expectation, I put forward my grievances to the government of Arunachal Pradesh to create one more district in Siang Belt in near future. With this, I once again extend my sincere thanks to government and also best wishes to the people of Bichom and Kei Panyor. Thank you, sir. I think a lot of petitions are coming in for new district. Yeah? Sri Mamanatum. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024, ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिल लाए हैं सदन पे कि पंजर डिस्ट्रिक्ट एंड बिचुम डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अभी से नहीं, ये बहुत सालों से एक लोअर सबमसरी से बाइफर्केशन होकर अपना की पंजर डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी सालों से लोगों का एक जनता का मांग था। और बिचुम डिस्ट्रिक्ट कुछ वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से, कुछ ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे माननीय ये ऑनरेबल मेंबर गोरख प्रदोंग जी ने आपको बताया कि ये दोनों हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं उस 11 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं वहाँ का विधायक हूँ, और ये लादा बामिंग 8 बामिंग का वहाँ का विधायक है। और ये हमारा ही 11 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारा 8 बामिंग से कार्व करके ये डिस्ट्रिक्ट नपंगफुंग में जो नाफरा से मार्ज होकर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रपोज किया गया है। मैं इसके बारे में सदन में अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जब संख्या ज़्यादा होते हैं और लोगों को दूर स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो अपने सरकार टीम अरुणाचल की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से पूरे सरकार की जो नीति है, सरकार की जो बेनिफिशरी है, चाहे वो भारत सरकार के हो, चाहे वो प्रदेश सरकार के हो, जो लोगों तक जो इजी से जो पहुंचने के लिए जो काम कर रहे हैं,
और आप सबको पता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कामिंग बेल्ट के बारे में आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हम उन दिनों में कामिंग बेल्ट, उन दिनों में हम 5 जिले हुआ करते थे। हम कामिंग, लोहित, सबमश्री, इस प्रकार का हम लोग 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिसमें हमारा कामिंग बेल्ट हुआ, जिसमें 1965 को जो फ्रंटियर हुआ करता था, उस समय हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट का, 4 डिस्ट्रिक्ट का, अभी हमारा ईस्ट कामिंग हुआ, तवांग हुआ, पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट हुआ, एंड उसमें 1965 में हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट बोमदिला पे। एंड ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट जो बाइफर्केशन हुआ कामिंग डिस्ट्रिक्ट से 1 जून 1980, एंड वहां से तवांग बाइफर्केशन हुआ 6 अक्टूबर 1984। उसके बाद हमारा जो पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के समय पे 2018 अपने सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पाके केसंग को भी एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया। मेरा कहने का मतलब कि हम अरुणाचल प्रदेश जोग्राफिकली इतना वास्ट है, हाँ जरूर हम जनसंख्या में कम है, बात हमारा इतना बड़ा प्रदेश है कि हमारा लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट, लोगों को डोर स्टेप तक सरकार की सर्विस मिले, इस प्रकार की सोच को लेकर वो पूरे जहाँ जहाँ में लोगों के लिए सुविधाएं के लिए डिस्ट्रिक्ट हम खोला जा रहा है। अब इसमें ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में 2011 सेंसस का हिसाब से 78,690 पॉपुलेशन है 2011 सेंसस में, बट अभी 2024 अप्रोक्सीमेटली ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है 1,10,000 से अबव है। तो इसी पे अभी इंटर ईस्ट कामिंग में हमारा जो जोग्राफिकली एरिया है कि 4,134 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से लादा सर्किल में 792 स्क्वायर किलोमीटर है जो लादा सर्किल में। यह बहुत बड़ा दुख की बात है कि लादा सर्किल जिस समय बाइफर्केशन हुआ कामिंग डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट कामिंग का, उस समय में सीओ सर्किल 1980 को वहां सीओ सर्किल स्थापना हो चुका है। और मैं सदन को ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के पेमा खांडू जी के नेतृत्व में लादा में अभी रास्ता गाड़ी पहुंचा हुआ, अभी जगह मोटरेबल रोड अभी 2 साल पहले, 2 साल पहले वह गाड़ी अभी मोटरेबल रोड सपा टू लादा अभी गाड़ी पहुंच रहा है। ये बहुत दुख की बात है। 1980 से, जिसमें से वहाँ में हमारा वहाँ समुदाय रहते हैं कि पूरा साजलोंग समुदाय, जैसे हमारा ऑनरेबल ये जो मेंबर दोंगरू साहब ने जो आप बताया कि ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ पार्ट लादा में हमारा साजलोंग समुदाय रहते हैं, कुछ प्रोइक समुदाय है, और हमारे ही चुनाव क्षेत्र में बाना में आका समुदाय, और ये करीब करीब 9,720 करीब की जनसंख्या में है, जिसमें से उनका भाषाएं, उनका स्पिरिचुअली और कपड़ा जो मानना रहन सहन पूरा सेम है। बात उन दिनों में इतना सालों से जो मांग था कि 27 साल 30 साल से मांग था कि हम सब भाई को इस कमिंग का जो आका सजलों प्रोइक को एक कतई कर दे किया जाए, कि सरकार से कितने सालों से लोगों का मांग था। अभी बाना में जब एस्टैब्लिश हुआ ऑन 2009 को ईएसी का एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें से 150 स्क्वायर किलोमीटर जो आउट ऑफ 4,134 स्क्वायर किलोमीटर में से अपना वहाँ लादा में 792 एंड बाना में 158,
जिसमें से सेंसस में 2011 में 1488, नाउ अप्रोक्सीमेटली 1876 का जो सेंसस अभी का 2024 में जो गिर रहा है। मेरा जो अध्यक्ष जी, आपका माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमारा इस कामिंग के लोग, खास करके कुछ लोग, कुछ दिन पहले एजिटेशन लॉन्च हुआ हमारा वहाँ का निशी बाई लोग, मैं निशी बाई का भी कोई ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट नहीं बनना है, उनका भी सपोर्ट है कि उनका एक ही डिमांड था कि सरकार जो आका समुदाय और मिजी समुदाय के लिए जो हमें सर्किल हेडक्वार्टर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको हम लोग को देकर जाइए। आप लोग डिस्ट्रिक्ट, आपका तो बिक्चुम आप लोग जा रहा है, लेकिन इसको आप लोग लेकर मत जाइए इस आपका डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको कैबिनेट में प्लेस हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना दोनों समुदाय का दुख को और दोनों समुदाय का मांग को कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि ये काल को अगर मर्जर होता भी है तो शिफ्टिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की तरफ से फंड दिया जाएगा बोल के कैबिनेट में ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया गया है। तो इसलिए मैं काल भी उन लोगों का 2 दिन का एक एजिटेशन करने जा रहा था। हम लोगों को रिक्वेस्ट किया कि अभी छोड़िए, जहां शांति है वह अनौती है, जहां शांति है वह अनौती है। तो इस प्रकार का, इसलिए ये सदन में आप लोगों को आपके माध्यम से अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि बाना और लादा मिलाकर नाउ 4711 का जनसंख्या में बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट में इस कमिंग से मर्जर होने जा रहा है, जिसमें से बाना में अपना लादा से 17 ब्लेस एंड बाना से 11 ब्लेस, 11 ब्लेस और लादा से 17 ब्लेस, वो पूरा अपना आका समुदाय और सजलुंग समुदाय जो मार्च करने जा रहा है। मैं बहुत दुख के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत दुख के साथ आपको सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि हम वहां में निशी बाइलू जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन वहां में कोई भी सरकार का कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई इंटरव्यू हो, कोई भी चीज में हमारा वहां का सपा का जो सजलों समुदाय और हमारा आका समुदाय कभी भी कम्पीट कर नहीं सकते। सोशियो इकोनॉमी में वो इतना कम्पीट कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपना मंत्र है सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जो इन सजलुंग समाज और पूरे समाज को जिस प्रकार से आज जो एक डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है सर, ये बहुत ही आने वाला उन सबका भविष्य का एक उजाला, और ये सरकार, आपकी सरकार को सर ये हमेशा ये समुदाय कभी भूलेगा नहीं, याद करेंगे। ये बहुत ही एक वो इतना खुशी, इतना हमारा, अगर हमको कई लोग कहा कि अरे मंत्री जी आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों बेच रहा है, क्यों उनको जाने दे रहा है। हमने बहुत सालों से देखा कि वो अपना जगह में बाना में जो 158 स्क्वायर किलोमीटर है वो हमारा कोई निशी बाई का किसी का जमीन नहीं है। जो लादा में 972 स्क्वायर किलोमीटर है वो वही का सजलुंग समुदाय का ही जमीन है, वहाँ में किसी का जमीन को वह नुकसान नहीं हो रहा है, बाउंड्री क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है। तो इसलिए मैं खास करके आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक और की पंजर का जो डिस्ट्रिक्ट अपने जो अभी जो पास करने जा रहा है, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक की पंजर में भी क्या समस्या है अध्यक्ष महोदय, वहाँ में भी ऐसा एक समस्या है कि लोअर सुबनसिरी का कोई भी नौकरी का अगर कोटा होता है, इंटरव्यू होता है, तो हमारा पता नहीं बाई लोग पूरा नंबर 1 नंबर 2 हमारा निशी बाई लोग आ सकता ही नहीं है। दोनों समस्या को समझ के, ऐसे समस्या को समझ के ये सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ये समस्या को जानकर अपने पूरे प्रदेश को
सरकार जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लोगों को सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, ये बहुत ही ये कभी जिंदगी में ये सरकार और टीम अरुणाचल के सरकार माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ये कभी भूलने वाला नहीं है। और साथ में उतना ही नहीं, सरकार जब से सार का जो टीम अरुणाचल सरकार आने के बाद पहला ऐसा सरकार है जो सरकार आपकी द्वार और सेवा आपकी द्वार, इस प्रकार का जो सरकार ने अरुणाचल प्रदेश का सरकार ने टीम अरुणाचल का सरकार ने जो काम किए हैं, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही तेजी का साथ और डेवलपमेंट हम लोग देखने को मिलेगा। और उसमें हर प्रकार का, और खास करके इसमें और एक अहम बात है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ये नपोपुंग, ये बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, समय नहीं लेते हुए मैं सभी हमारा आका समुदाय, साजलुंग समुदाय और जितने भी ये अब सभी को जो बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट का सभी लोगों को मेरे तरफ से मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री जी के पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो आपके इतने सालों से जो सोच रहा था, जो कितने बार कोशिश किया। और सार तो इतना ही नहीं, सार जिस समय 2016 जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बार ये डिस्ट्रिक्ट को पहले बार सार ने कोशिश की कि इसी डिस्ट्रिक्ट को पहले इसको डिस्ट्रिक्ट हम लोग बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट को दे दे। इसमें कोई टेक्निकल क्लियर नहीं होने का वजह नहीं हो पाया, तो इसलिए आप सबको कांग्रेचुलेट करते हुए और मैं खास करके हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देते हुए लोगों का दुख दर्द को समझकर और लोगों का सोशियो इकोनॉमिक किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का भविष्य अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैसा हो, वो समझकर ये सरकार ने ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और पूरे टीम सदन के जितने भी ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल एमएलएस और जितने भी सदन में उपस्थित सभी ऑनरेबल मेंबर्स को और साथ में हमारा तीनों समुदाय को कांग्रेचुलेट करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि इसको बहुत अच्छी तरह से अच्छा से ये बिल आज इसी में पास हो। तो इसके लिए इस चंद शब्दों आपने माना अध्यक्ष जी आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री ताना अलीतरा। मैं इस सदन के जरिए से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 14 दैमुख का सारा जनता की तरफ से मैं बिक्चुम और क्रिय पान्योर का जितना जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन किया है, इसको हमारा सरकार बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे सरकार ने जो हमारा पब्लिक को संघर्ष करने नहीं दिया और पब्लिक का जो अटैचमेंट को देखते हुए और दुख दर्द को देखते हुए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र पढ़ा है, उस मंत्र को पूरा का पूरा ध्यान देते हुए उन्होंने जो काम किया है, हमारा सरकार जो पेमा खांडू जी का सरकार जो काम करके हमारा सुविधा के लिए काम किया है, तो इसके लिए मेरा जितना पब्लिक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और साथ साथ में कई और बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट का जितना जनता को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि ये हमारा सरकार का जो मंत्र जो नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र रखा है, उसको पूरा पूरा हम लोग ध्यान दिया है और हमारा सरकार आप सभी को ध्यान देते हुए सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरा का पूरा ध्यान देते हुए आप लोग ने बहुत बार कई और पान्योर और बिचुम लोग बहुत बार आप लोग ने प्रयास किया है इस चीज को मिलने के लिए। और हमारा जो पेमा खांडू जी का लीडरशिप में इन्होंने आप लोग को पूरा का पूरा ध्यान दिया है और आप लोगों को विकास के लिए क्लोजनेस और पब्लिक का डेवलपमेंट को क्लोजनेस में लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो मैं हमारे जनता की तरफ से और 14 नवंबर की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत आप सभी को कि कांग्रेचुलेट करता हूं। और इसी तरीका से हमारा सरकार, हमारे राज्य की सरकार इस तरीका से आप लोग को पूरा ध्यान देगा बोल करके, और आप लोग भी सरकार के साथ जितना कई पायोर और बिचुम डिस्ट्रिक्ट जो नया जन्म लिया है, आप लोग ने पूरा का पूरा हम लोग का सरकार के साथ देगा बोल करके मैं पूरा विश्वास करता हूं। और आने वाला साल में हमारे राज्य को आप लोग का नया डिस्ट्रिक्ट विकास के तौर पे ले जाएगा बोल करके मैं पूरा विश्वास करता हूं। मेरा सरकार आप लोग का साथ है और आप लोग हम लोग का साथ रहेगा बोल करके पूरा विश्वास के साथ मैं इस शब्द के साथ मैं अपना बात को विराम रखता हूं। थैंक यू। श्री न्यातो तुकम। स्पीकर सर, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। सबसे पहले तो मैं बिचम और कई पांजोर के जितने भी जनता है आप लोगों को 23 तलिया एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ से और मेरे अपने तरफ से मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, आप लोगों को भी थैंक्स करता हूं। आप लोगों ने अरुणाचल के प्रगति के लिए इस तरह से जो काम किया है उसके लिए हार्दिक बधाई है। तो ऐसा है, कानी बाबी पानी पिला, रानी बाबी पानी पिला। तो किसी देवर ने जो अपने बाबी जो कानी है उसको व्यंग कसते हुए कहा कि मुझे पानी पिलाना बाबी, तो पानी नहीं पिलाया गया। लेकिन जब उसने कहा कि रानी बाबी मुझे पानी पिला, तो प्यार से जब कहा तो उसे पानी पिलाया गया। ठीक उसी तरह से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लड़ झगड़ के कोई चीज़ मांगा नहीं जाता, जोर जबरदस्ती कोई चीज़ मांगा नहीं जाता। जब प्यार से मांगा तो पाया। लेकिन पुराने ज़माने में जो हम देखते थे, जो 2001-2 में मैं भी उस समय इस सदस्य का ये सदन का मैं भी सदस्य था, तो कई लोग थे जो लड़ने झगड़ने में उतारू थे। उस तरह से डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं जाता, उस तरह से तो माहौल खराब होता है स्टेट का। तो अभी जिस तरह से आप लोगों ने मांगा, जिस तरह से पेमा खांडू सरकार ने दिया, ये तरीका होता है। तो आपने जब स्पीकर सर आपने जब मौका दिया तो हाथों हाथ मैं भी इसका फायदा उठा लेता हूँ। आपने अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और कामले डिस्ट्रिक्ट को लेके, हालांकि हम दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग हम प्यार से रहते हैं, जब बाउंड्री बहुत क्लोज है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, आज भी प्यार से जीते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन ये जब कामले डिस्ट्रिक्ट को जब क्रिएशन किया है, उस समय थोड़ा सा बेग सा रह गया, थोड़ा सा कुछ चीज़ ऐसा रह गया जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन मेरा कहने का ये है कि आगे जाके कहीं लोगों के बीच ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा ना हो, इसीलिए मैं सदन में मैं ये बात को रखना चाहता हूँ। ये जो बाउंड्री एरिया है कामले और अपर सुबनसिरी का, इस तरफ कामले के तरफ भी अपर सुबनसिरी का बहुत सारा, जिस तरह से मामा नातुंग जी ने कहा है, जिस तरह से
जो अपर सुबनसिरी का जितना भी बहुत इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारा ये है, ऑफिसेस है, एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो कमले की तरफ है अभी का, उन लोगों के कहने से। अभी ऐसा है जैसे अपर सुबनसिरी का ये है, अभी जैसे पावर ग्रिड हुआ, जैसे वेटनरी हुआ, बहुत सारा है जो अपर सुबनसिरी का है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो कमले की तरफ चला गया। लेकिन इस माननीय मेंबर, आप जिस चीज के डिस्कशन है उस पर थोड़ा कंसंट्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं इसलिए पूरा अपर सुबनसिरी चला गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं सरकार से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आए दिन इस पे थोड़ा सा ध्यान देके इसको क्लियर कर देने से हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट स्पीकर सर, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 4 विधायक लोग हैं, वहाँ भी आने वाले दिनों को इसके ऊपर थोड़ा सा सरकार का ध्यान होगा। पेमा खांडू साहब, हम लोग तो दुआ करते हैं, वैसे भी आप वापस आएंगे असेंबली इलेक्शन के बाद, हम इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कांग्रेचुलेट पीपल ऑफ Keipanyor and Bichum district. Thank you very much. Okay. Shri Taba Tedir. Mr. Speaker, sir, ये जो अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 में समर्थन में सर मैं खड़ा हूँ। और सबसे पहले तो मैं सर अपने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इसको कैबिनेट पास करके यहाँ बिल लेके आया। और इस अनडिवाइडेड सुबनसिरी जो आज 7 डिस्ट्रिक्ट में बांट गया है, पपुमपारे, कुरुंगकमे, करातादी, कामले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी से अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस बच्चे को एक परिवार देना पड़ता है। और उसी प्रकार आज हम केईपांयर भी अपनी जो डिमांड है 1999 से हमने डिमांड शुरू किया, और आज इतने सालों के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इस सदन में लेके आया। और इस जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1972 में हमारे यूनियन टेरिटरी बना, 0 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उद्घाटन हुआ। और हमारी एक्चुअली जो है एजाली जो है 0 के बिल्कुल सामने में है। सामने होते हुए हमेशा लोग कहते हैं कि जो घर ट्रेन स्टेशन के घर नज़दीक वाला हमेशा ट्रेन मिस होता है। तो उसी प्रकार हमारा सेक्शन एक्चुअली कि लोग बिल्कुल 0 के पास है, लेकिन डेवलपमेंटल एक्टिविटी में हम हमेशा पीछे रह गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सेक्शन एक्चुअली के लोगों ने बहुत सालों से इसकी आवाज़ उठाई कि हमें एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट दिया जाए ताकि हमारे जो प्रगति आगे बढ़े। अब हमारे आगे जो हमारे एक प्रभाग स्पीकर ने मामा नातुंग जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी 0 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद हम यहाँ 2 समुदाय रखते हैं, हमारे अपतनी समुदाय और हम निशी समुदाय। दोनों समुदाय आपस में मिलजुल कर रखते हैं। लेकिन ये एक दुख की बात है कि एक 0 जो है हमारे अपतनी समुदाय की लोगों की ज़मीन है। उस ज़मीन पर ना हमारे निशी समाज समुदाय की ना कोई ज़मीन की टुकड़ा है, ना न्योकुम ग्राउंड है, ना कोई मार्केट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने बहुत सालों से लोगों की डिमांड करते करते ये आज इस मुद्दे तक पहुंचा। और इसको हमारे 2 समुदाय की जो हाईएस्ट फोरम है, तनिसुपु दुकुम एंड निशी एलाइड सोसाइटी ने 31 जनवरी 2021 को एक बैठक किया, जिस बैठक में दोनों समुदाय ने निर्णय लिया कि हम गवर्नमेंट से डिमांड करें कि हम एक अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाए, केईपांयर के डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाए, जिसमें हमारी ऑन द लाइन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री के मैप के हिसाब से हमें डिमांड देना है बोल के। उसी प्रकार हमारी दोनों समुदाय तनिसुपु दुकु और हमारे निशी एलाइड सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर ने हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया। उस मेमोरेंडम के बाद दोबारा हमारी जॉइंट मीटिंग हुआ दोनों समुदाय की 28 जून 2022 में। दोनों ने दोबारा रेजोल्यूशन पास किया कि हम अपने अपने जो बाउंड्री है, अपने अपने जो पौर पादर की जो ज़मीन है, जिसका भी डिस्ट्रिक्ट में पड़े, उसकी उस जो हक मालिक के हकदार होगा
उस समुदाय के होगा करके उसने रेजोल्यूशन पास करके, और तीसरी बार दोबारा 14 अगस्त 2022 को फिर समुदाय ने, दोनों समुदाय ने मिलके उसको रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया है। आज मैं इस समुदाय, दोनों समुदाय की जो सरकार को मेमोरेंडम दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हमें आज कैबिनेट में अप्रूव करके इस सदन में लेके आया, और इसमें देखा जाए तो हमारे जो की 5 जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा उसमें हमारे 1208.97 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया होगा, और हमारी 2011 की सेंसस की पॉपुलेशन की तरह देखा जाए तो 25,399 है। अगर आज के दौर में देखा जाए तो उसकी पॉपुलेशन कम से कम 30,000 प्लस होंगे। और यही नहीं, इस जो डिस्ट्रिक्ट जो बनेगा उसमें हमारे 181 विलेजेस है। आज भी दुख की बात साथ कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिल्कुल सामने में है, कैपिटल भी बिल्कुल सामने है, लेकिन आज हमारा इस 181 विलेजेस में आज भी बहुत से गांव जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके वजह से अगर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, अलग से की पंजाब डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, तो यहाँ हमारे लोगों की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी पेज और आगे बढ़ेगा और आगे होगा। और इस जो की पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जो होगा उसमें हमारे 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल होगा, आपकी याजाली सर्कल, याचिली सर्कल, दीद सर्कल, पिस्तना सर्कल, परमपतु सर्कल और कोड़ा सर्कल है। और इसके लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए हमारी एक्चुअली में फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे पब्लिक लोगों ने डोनेशन दिया है कि 322 हेक्टेयर्स जमीन हमारे एक्चुअली में दिया है। उसके बावजूद भी हमारे पास और भी उसमें ज़मीन है जो डिविजनल कमिश्नर के लिए वेस्ट के लिए जो ज़मीन दिया गया है 414.82 हेक्टेयर्स ज़मीन है, उसमें अभी भी सिर्फ थोड़ा ही ज़मीन को यूज़ किया है डिविजनल कमिश्नर के लिए। इसलिए जो ज़मीन है हमारी एक्चुअली में अवेलेबल है, और सरकार ने जो हमारे कैबिनेट ने जो एक्चुअली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए अप्रूव कर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर पर 16 एक्चुअली के आबादी लोग बहुत खुश है, और हम अपने लोगों की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस सदन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो लोग 1999 से जो डिमांड पड़ा उसको आज सफल होने के जा रहे हैं। और इसके साथ हमारे जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का डिमांड है 1984 से डिमांड है, 40 साल के बाद आज डिमांड को फुलफिल करने जा रहे हैं। और हमने भी इस एक अफसर होके नाते उस इलाके में भी गया, उस इलाके में जाके देखा कि हमारे साजिलुंग समुदाय, हमारे अक्काक्रो समुदाय और पुरेक समुदाय की वहाँ की स्थिति क्या है, और इसलिए उसको एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट देके उसको हम जैसे बाकी लोग डेवलपमेंट आ रहे हैं उन लोगों को भी, उन समाज को भी हम आगे लेके आना पड़ेगा, उन समाज को भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट देके, ताकि डेवलपमेंट जो बाकी जगह में मिलता है उन लोगों तक डेवलपमेंट को भी हमें प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि हम सब एक अरुणाचल है, पेन अरुणाचल है, तो सभी को साथ के लेके चलना है। और मैं इस सदन को जितना भी सदस्य है सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब हमारे बिचम डिस्ट्रिक्ट और हमारे कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट को आज बिल को सब लोग साथ मिलकर इसको पास कर दीजिए, और हमारे बिचम डिस्ट्रिक्ट के लोग और हमारे कई पंजाब के लोग आप सबको इस 7 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को बहुत बहुत आभारी रहेगा। इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सदन हमारे इस 2 डिस्ट्रिक्ट के बिल को पास करेगा। कहते हुए मैं अपने भाषण में यही बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय स्पीकर सर, मैं आपका माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपने 2 नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके उन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सारा जनताओं को बहुत भला काम की है। इनका भी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और आगे बढ़ेंगे। ये भावना रखते हुए दोनों नए डिस्ट्रिक्ट के सारा जनताओं को मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खास करके हाल ही में मैं बाना में एक फेस्टिवल में गए तो ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का बात को लेते हुए मुझे भी रिक्वेस्ट कर रहा था, सर इसमें भी हम लोग को मदद करना है।
तो आज लकीली कुछ ही दिन का बाद तो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ और इसमें हमारा ऑनरेबल मेंबर्स, वहाँ का विधायक मामा नतुंग सर का बहुत ही योगदान है। तो मैं पुरोहित समुदाय और अक्का समुदाय, सजलंग समुदाय के सारा लोगों को मेरी ओर से बधाई देता हूँ और उनको कहना, आप जैसा मुझे रिक्वेस्ट किया था मैं भी कैबिनेट में रिक्वेस्ट कर दिया और आपका आज कामयाब हुआ आगे बढ़ने का, और उसका जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट मिला है उसका अनुसार से मेहनत ही दुगुना करना पड़ेगा ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट को पहुंचने के लिए। रही की पांजूर डिस्ट्रिक्ट, ये पिछले एक साल से हम लोग ने इसका ऊपर में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं निसी एंड आपातानी समुदाय का बीच में। यहाँ एक लकी पार्ट ये है कि हम लोग का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट सरकार का या निजी का इस्टेब्लिशमेंट कि एक दूसरा से इंटरवेंशन नहीं है। निसी का भी कोई भी हमारा सेक्टर वाला हमारे पास नहीं है, हमारा आपातानी वाला भी निसी का पास नहीं है। ऐसा होते हुए भी एक चीज़ हम एंटिसिपेट हमेशा करता हूँ, बार बार जब भी मीटिंग करता हूँ इसी चीज़ को लेके ये करते हैं। कारण में ये अनुभव हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट देते देते थक गए। हमने 6 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, शुरू से लेके अपर सुबनसिरी से लेके पपुमपारे, कुरुंकी में, कारादादी, कामले से लेके सारा मेरा ही डिस्ट्रिक्ट से निकला है। तो ये देते हुए मुझे एक अनुभव हुआ कि जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट तो करते हैं सर्कुल हेडक्वार्टर को लेते हुए या उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हुए डिस्ट्रिक्ट हम क्रिएट कर देते हैं और किसी भी तरफ से उन लोग एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम लोग ध्यान देते नहीं है। मैप को ध्यान नहीं देने के वजह से ग्रिड तो ली नहीं है, मैप हम अंदाज में ड्रॉ करके सर्कुल हेडक्वार्टर के हिसाब से हम एक डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट करके डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं, सर्कुल को कार्व आउट करके सर्कुल डिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उसमें कौन सा सर्कुल का कहाँ तक पड़ता है वो कभी हुआ ही नहीं है। अभी कमला का भी नहीं हुआ, अभी सारा जंगल है बोल के अभी हम लोग को महसूस नहीं कर रहा है। ऑल ऑफ देम आर डीप जंगल। आज जिस हिसाब से तदर साहब और हम दोनों के बीच में भी डिस्ट्रिक्ट तो क्रिएट हुआ है, लेकिन जितना बाउंड्री ड्रॉ किया है इट इज ए डीप जंगल। पर होते हुए भी हमारा समुदाय, निसी समुदाय, दोनों ही समुदाय का जंगल से बहुत माने रखते हैं। हम जंगल में पूजा करते हैं, बेत कलेक्शन के लिए जाते हैं, पत्ता कलेक्शन के लिए जाते हैं। जब ऐसा जाते हैं तो ये स्पेशली युवा पीढ़ी का लोग सोचते हैं कि हमारा बाउंड्री उसका हिसाब से आपने इंक्रोच किया, इसका हिसाब से आपने इंक्रोच किया। ये हरदम होते रहता है, ये आगे भी होगा। एंड उसमें क्या होता है कि आज तदर साहब और हम दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी में हैं, कोई अनवान नहीं है। कल को अगर हम दोनों अलग पॉलिटिकल पार्टी होके दुश्मन होगा तो उसमें ये आग में घी का बराबर काम करते हैं। ऐसा ना हो, उसका अगर प्रिवेंटिव लेना है तो अभी जो भी हम लोग ने एयर मार्किंग बाउंड्री लाइन दिया है, दिस इज ए प्योरली पॉलिटिकल बाउंड्री है। इट इज नथिंग टू डू विथ एक्चुअल ग्राउंड लेवल ऑफ द ओनरशिप। ये जब हम पब्लिकेशन करते हैं, मैंने क्लियर कट इसको मेंशन कर देना है ताकि एक्स एंड वाई दोनों का जंगल बाउंड्री है और दोनों ही जानता है, सिवाय कोई नहीं जानेगा। जेड एंड एक्स और दोनों का जंगल का बाउंड्री है तो वो दोनों ही जानते हैं, सिवाय कोई और तो जानेगा ही नहीं है। और उसमें देखा गया है कम्युनिटी लैंड बोल के हम लोग का एरिया में बहुत कम है। एवरीबॉडी हैज गॉट इधर ए फैमिली जंगल और क्लान जंगल और ए इंडिविजुअल जंगल। पहले हम लोग मन्यांग बोलता था जो फ्रेंड सर्कल को, ऐसा भी जगह है जहाँ पर दोनों एंड टू एंड जंगल में बैठ के दोनों खाना खा के एक दूसरा से बात करके काम भी करते थे। इस भाईचारा और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मैं सरकार से ये अनुरोध है कि जो पॉलिटिकल मैप हम लोग किया है, दिस इज ए टेंटेटिव एंड पॉलिटिकल एंगल ओनली। इट इज नथिंग टू डू विथ एक्चुअल लैंड बाउंड्री करके
आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलते हुए अगर इसको कर देगा, हमारा सरकार में इसका डिस्प्यूट का कोई भी बर्डन नहीं आएगा। सॉल्यूशन डिप्टी कमिश्नर टू कमिश्नर में लेके आराम से सेटलमेंट होगा और बहुत सा चीज़ें आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक भी नहीं पहुंचेगा और गांव तो गांव में ही सेटलमेंट हो सकता है। इसको ध्यान रखें, ये मेरा अनुरोध है। जैसा कि अभी हमारा अरुणाचल और असम इतना साल हो चुके हैं, इसका बाउंड्री एक्चुअल तो अभी फिक्स करने जा रहा है। इसमें से भी 70% ही फिक्स हुआ, 30% अभी भी बाकी है, फिक्स नहीं हुआ। लेकिन अरुणाचल भी काफ़ी आगे बढ़ा, असम भी काफ़ी आगे बढ़ा और इसको ग्राउंड एक्चुअल लेवल फिक्स करने के लिए हमको आज का डेट में भी 1 महीना 2 महीना भी नहीं होगा, इसमें साल भर भी लग सकता है और इसी को इंतजार करते रहेगा। देन हमारा सरकार का एक्टिविटी और गतिविधि रोक जाते हैं। इसीलिए टेंटेटिवली हम लोग अंडरस्टैंडिंग का साथ में आज डिस्ट्रिक्ट क्रिएशंस को हम लोग माना है और इसको वेरी वेरी टेकफुली पब्लिकेशंस और जो भी करना है सरकार का करना आप लोग का काम आएगा। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम आएगा, हम जो अभी नया क्रिएट हुआ और आगे क्रिएट करने वाला के लिए भी इस तरीका की ही काम आना पड़ेगा। उसको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का साथ में हम लोग करने के लिए जब हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे उसमें एक पैराग्राफ कोई भी सूरत में डाल देना है ताकि आने वाला दिनों का प्रॉब्लम को रिजॉल्व इजीली कर पाए। ये मेरा इस सदन में अनुरोध है और मेरा पूर्ण विश्वास है इसको नोट डाउन करेंगे और इसको ही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। अंत में ये 2 नया डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हुआ है, ये बहुत जेन्युइन डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है। इसी के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि आपका कार्यकाल में ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेप यू हैव टेकन कि डेवलपमेंट इस एरिया में रैपिडली अभी ग्रो होगा और भाईचारा का साथ में सब मिलके जिएंगे। मैं इन चंद शब्दों के साथ वाणी विराम रखता हूँ। Now the Honorable Chief Minister may reply. ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो यहाँ पे बिल जो इंट्रोड्यूस किया है अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें कुल मिला के गवर्नमेंट की ओर से 2 नया डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रपोजल है और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी ऑनरेबल एमएलएस लोग इस डिस्कशन में पार्ट लिया, श्री गुरुक पोदुंग, श्री दोंगरू जी, श्री जिके जी, श्री लोमो ताइंग जी, श्री मामा नाटुंग जी, श्री तना हाली जी, श्री न्याको डुकुम जी, श्री ताबा तेदिर जी और श्री तागे ताके जी, उन सभी मेंबर्स को हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। सभी लोग ने अपने अपना शब्दों में सरकार अभी जो कदम ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का जो इनिशिएटिव लिया है, उसको सभी लोग ने अप्रिशिएट भी किया है। वैसे अभी हम सब लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो मैं हमेशा पब्लिक डोमेन में जो आज तक हमेशा बोल के आया कि वी आर द लार्जेस्ट स्टेट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पुराना जब हम लोग जब छोटे थे तो उस वक्त में एक माहौल ऐसे था कि अरुणाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है बोल बोल के। तो ऐसे बोलते बोलते अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी जो ट्राइब्स है, जितने भी जो लीडर्स है, सबका सोच भी काफ़ी छोटा हो गया। तो मैंने ये नैरेटिव को चेंज करने का कोशिश किया। मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश छोटा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट का वाकई ही सबसे बड़ा स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में जनरली जो मेनलैंड में जो बैठते हैं वो लोग सोचते हैं कि असम ही सबसे बड़ा है, बट दे आर रॉन्ग। हम ही अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है। अभी असम अरुणाचल का थोड़ा देर पहले ताकि साहब ने जो मेंशन किया कि असम अरुणाचल का बाउंड्री डिस्प्यूट अभी ऑलमोस्ट सोल्व है, वो सोल्व हो जाने से तो और भी बड़ा होगा हम लोग का बाउंड्री। तो मैं हमेशा तुलना करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है लाइक मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये 5 स्टेट का साइज का लगभग का अरुणाचल प्रदेश का ये ज्योग्राफिक एरिया है। अगर डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो मेघालय में
12 डिस्ट्रिक्ट है अभी का टाइम में। मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट है, मिजोरम में 11, नागालैंड में 16 और सिक्किम में 6। तो जैसे मैंने जो मेंशन किया कि जो 5 स्टेट्स जो है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये 5 स्टेट का टोटल डिस्ट्रिक्ट मिलाने से 61 डिस्ट्रिक्ट्स है उन लोगों का, 61 डिस्ट्रिक्ट्स। और ज्योग्राफिकल साइज अरुणाचल का लगभग बराबर है। एंड टोपोग्राफिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरा कंट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन अरुणाचल प्रदेश, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। तो फुटिल एरियाज में तो ठीक है, थोड़ा प्लेन एरिया भी है, एक्सेसिबल एरिया है, लेकिन मेजर पार्ट जो है अरुणाचल का जो है वो नॉर्दर्न बेल्ट में है। उसमें एरिया टोपोग्राफिकली इतना वहाँ पे मुश्किल है। तो हम सबका जो स्टेट का हिस्ट्री आप सबको पता है कि इसका इनिशियली जब 1972 में जो अरुणाचल प्रदेश का नामकरण भी हुआ है और यूनियन टेरिटरी से जो हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया, तो इनिशियली अरुणाचल प्रदेश के पास में हम लोगों के पास में 5 डिस्ट्रिक्ट था अपना 5 मेजर रिवर्स के नाम के ऊपर में। तिरप हो गया, इसके बाद तिरप, सुबनसिरी, सियांग, लोहित एंड कमिंग। तो ये 5 मेजर रिवर्स का ऊपर में ये 5 डिस्ट्रिक्ट बनके तो 1972 से हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया। 1987 में हम लोगों को फुल फ्लेजेड स्टेट में हम लोगों को दर्जा मिला। तो 72 से लेते हुए 1980 और 81 से फर्दर बाइफर्केशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का चैप्टर जो है 1980-81 से शुरुआत हो गया। ऐसे होते होते टिल 2023 वी ऑफिशियली हैव 25 नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड 1 नॉन नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जिसको हम लोग कैपिटल एरिया के नाम से जानते हैं। सो ऑफिशियली इस सदन से जो पास हुआ है अभी तक में हमारे पास 25 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो आज ये 2 प्रस्ताव अगर यहाँ से जरूर पास भी होगा क्योंकि आप सब लोग अप्रिशिएट कर रहा है, ये दोनों पास होने से ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश का 25 + 2 27 डिस्ट्रिक्ट होगा और +1 क्योंकि ईटानगर जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो नोटिफाइड नहीं है मगर उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा तो दे के रखा हुआ है। तो मैंने जैसे कहा कि अभी जो ओवर द पीरियड डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोगों का बढ़ते गया क्योंकि जब जब सरकार आया तो लोगों का जो एस्पिरेशंस, लोगों का जो चाहत है उसको ही एड्रेस करने का सभी सरकार ने कोशिश किया। और अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो पुराना सरकार भी रहा है दे वर ऑल वेलफेयर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अपना बीजेपी सरकार भी। लेकिन बीजेपी सरकार जो है 10 कदम आगे जाके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, इसलिए कई मेंबर्स लोग ने यहाँ जो पार्टिसिपेट किया ओवर द टाइम जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाया पुराना जमाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लोगों को स्ट्राइक करना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा, बहुत सारा वेरियस बंद कोर्स करते हुए तब जाके सरकार को प्रेशर में आते हुए भी इस तरह से डिस्ट्रिक्ट भी बना है। मगर हमारा जो अपना टीम अरुणाचल का सरकार बोलिए या अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार बोलिए, मैंने जैसे कहा कि 10 कदम आगे जाके हम लोग सोचते हैं, कभी भी ऐसे हम पब्लिक को नौबत नहीं देते हैं कि आप बंद कॉल करने तक का क्राइसिस ये होने तक का। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट का आज जो यहाँ सदन में जो चर्चा हो रहा है, एक हो गया बिचुम डिस्ट्रिक्ट। बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड जो है वहाँ के जो ऑनरेबल्स लोग ने भी जो कहा काफ़ी पुराना ये डिमांड है। आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिमांड। 1984 का ये डिस्ट्रिक्ट का डिमांड रहा है। तो ओरिजिनली बिचुम डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हो गया आपका अपना बुमडिला कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें नाफरा इंक्लूडेड है और एंटायर बालकपुंग कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके बाद फिर ईस्ट कामेंग से हो गया लाडा और बाना एरिया। तो ओरिजिनल जो 1984 से जो डिमांड जब शुरू हुआ तो ये सब एरियाज था। तो व्हेन आई टुक एज चीफ मिनिस्टर 2016 तो मैंने कहा कि क्योंकि कमिंग बेल्ट का डिमांड है और इस डिमांड को बहुत पहले से ही मैं सुन के आया, वहाँ में जितने भी जो ट्राइब्स है अपना आका हो गया, मिजी हो गया, तो खास करके इन लोगों के साथ में हमेशा हमारा उठना बैठना रहता है। तो उनके साथ भी उनके काफ़ी सारा फंक्शंस में भी मैं पहले अटेंड भी कर चुका हूँ। तो हमें लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का ऊपर में चर्चा होना चाहिए। तो 2016 में ही हमने इसका एक बड़ा डिस्कशन, एक मीटिंग मैंने सेक्रेटरीट में बुलाया जिसमें जितने भी जो कंसर्न एमएलएस है वेस्ट कामेंग का और ईस्ट कामेंग का उसको हमने इनवाइट किया और साथ साथ जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है खास करके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अपना मिजी का तरफ सजलोंग का हो गया, अपना आका का हो गया, तो इन लोगों को भी अपना निशी का तरफ से भी हो गया, सबको बुला के तो हमने डिस्कशन जो है बिचुम डिस्ट्रिक्ट का शुरुआत कर दिया।
तो डिस्कशन करते वक्त पता चला है कि ग्राउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैंने अपील किया कि सबसे पहले आपका ग्राउंड का जो प्रॉब्लम जो चल रहा है उसको आप लोग एड्रेस करना पड़ेगा। ये सरकार एड्रेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कम्युनिटी टू कम्युनिटी लेवल में और विलेज टू विलेज लेवल में बैठ के आप लोग किस प्रकार से कर्व आउट का जो मॉडलिटीज है उसको जब तक आप लोग क्लियर कट सजेस्ट नहीं करेगा, सरकार इसको आगे हम बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये सजेशंस देते हुए मैंने सारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और ऑनरेबल्स लोगों को मैंने कहा कि आप लोग वापस जाके अपना पब्लिक को ये बात जो कहानी बताइए और अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो तब से लेके अभी तक जितने भी जो CBOs है और इस एरियाज़ के जितने भी जो लीडर्स है, कंसर्न जो MLAs है, तो वो लोग भी इस बिचुम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में काम करना शुरू कर दिया। अभी नया जो प्रपोजल आज इस सदन में जो आया है वहाँ में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे आया है। दिस न्यूली प्रपोज बिचुम डिस्ट्रिक्ट, ये ओरिजिनल जो प्रपोजल है जिसमें मैंने कहा कि एंटायर भालुकपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें शामिल नहीं है। मैंने अपना लेवल में भी भालुकपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के वहाँ के ऑनरेबल MLA और वहाँ के जितनी भी जो एपेक्स अपना बॉडी है, खास करके अपना आका समाज के जो आका रूसो का जो ये समाज है उनको और जितने भी जो पंचायत लीडर्स के साथ में भी हमारा डिस्कशन हुआ है, तो वो लोग ने कहा कि अभी पहले एक डिमांड जो था वो बिचुम में जाने का था, मगर जिस प्रकार से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेसिबल वेस्ट कमिंग में है वो लोग वेस्ट कमिंग में ही बैठेंगे। उसी प्रकार से अगर ट्राइब का अगर जिक्र किया जाए तो ओरिजिनल बिचुम डिस्ट्रिक्ट में अपार्ट फ्रॉम आका रूसो अपना बुगुन समाज भी था ओरिजिनली, तो बुगुन समाज के साथ में भी चर्चा हुआ, तो दे ऑल्सो फेल्ट कि अभी हम लोग वेस्ट कमिंग में ही बैठेंगे। इसके बाद तीसरा और एक समाज है सरथांग लोग ने तो लिख के भी दे दिया कि हम लोग वेस्ट कमिंग में ही बैठेंगे, बिचुम में नहीं जाएंगे। तो अभी दिस प्रोपोज बिचुम डिस्ट्रिक्ट ये 2 डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट होगा, एक अपना वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से कुल मिला के वहाँ से जो नाफरा सर्कल है, नाफरा सर्कल से ये कार्व आउट होके आएगा। इसका बाद अपना ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से 2 सर्कल, तो कुल मिला के इसमें अभी नाफरा सर्कल का पूरा विलेज वाइज इस बिल में जो प्रपोज बिल है इसमें पूरा डिटेल विलेज वाइज ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल होगा, नाफरा, खजलांग, सरिलांग, लाडा और बाना। तो इन सारा जो 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल को कार्व आउट करते हुए और डिस्ट्रिक्ट प्रपोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा बिचुम डिस्ट्रिक्ट का नापांगबुंग में वहाँ पे प्रपोज किया हुआ है। एंड द कंसर्न डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट कमिंग ने पूरा मेजरमेंट करके एरिया भी जो है पब्लिक ने जो डोनेट किया फ्री ऑफ कॉस्ट 731 एकर्स वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिचुम डिस्ट्रिक्ट के लिए नापांगबुंग में वो लोग ने डोनेट किया हुआ है पूरा एग्रीमेंट के साथ में। वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर ने फॉरवर्ड किया हुआ है और इसका पब्लिक कंसल्टेशन जो है जैसे मैंने कहा कि ऑन ग्राउंड वेस्ट कमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से और ईस्ट कमिंग का एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से ऑन ग्राउंड सभी लोगों के साथ में इसमें चर्चा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा कलीग मामा नातुंग जी ने बहुत ही डिटेलली यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि लाडा एरिया में और बाना एरिया में, तो वहाँ में कल हम लोग का रिसेंटली जो कैबिनेट हुआ तो वहाँ में भी हम लोग ने चर्चा करके एंड इट वाज माय पब्लिक अनाउंसमेंट ऑल्सो, जो सेपा में एक प्रोग्राम था और सेपा के प्रोग्राम में भी हमने पब्लिक के लिए भी सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया हुआ है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी जेन्यून है, जोग्राफिकली भी ये काफ़ी क्वालिफाई होता है और सोशियो लाइफ में भी ये काफ़ी जेन्यून है। तो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी कहा था कि लाडा सर्कल और बाना सर्कल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रपोज बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो जितने भी जो एग्जिस्टिंग जो अभी ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में है उसको हम लोग ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करके गवर्नमेंट की ओर से नया इस्टेब्लिशमेंट भी क्रिएट करके देंगे। ये सरकार की ओर से क्लियर कट एक एश्योरेंस हम लोग ने दिया हुआ है नाफरा ये बाना सर्कल के लिए भी और साथ साथ लाडा सर्कल के लोगों के लिए भी। तो इसमें कल मैं देखा तो कोई लोग बनकोल का भी विचार कर रहा था, तो मैंने दोनों एमएलए को भी बोला कि इसको गवर्नमेंट का जो डिसीजन है क्लियर कट लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली डिप्टी कमिश्नर का ईस्ट कमिंग का माध्यम से कैबिनेट का डिसीजंस और सरकार का जो विजन है वो अपना लाडा सर्कल और बाना सर्कल सभी को कन्वे किया गया है, इसलिए उन लोगों का बनकोल भी उन लोग ने कॉल ऑफ भी कर दिया है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग बनाते हैं बेसिकली हम लोग
पब्लिक का डिलीवरी मैकेनिज्म को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग नया डिस्ट्रिक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हम लोग ने हमेशा कोशिश किया कि सरकार जो होता है वो जनता का सेवक होता है, और जनता का सेवक लोग हम लोग बहुत दूर होके बैठेगा तो इसमें डेमोक्रेसी का इथिक्स एंड इथोस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। गवर्नमेंट शुड वर्क वेरी क्लोजली विद आवर ओन पब्लिक। तो उसको ब्रिजिंग करने के लिए हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का माध्यम से लोगों का प्रॉब्लम क्या है उसको सरकार को जानना चाहिए, उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के जरिए से सरकार को पता होना चाहिए। तब जाके अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट भी होगा, और बाद में जाके हम लोगों का अरुणाचल का जो एक विजन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स को हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, उसको हम लोग तभी आगे बढ़ा पाएगा जब हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग है और भी लोगों का पास में लेके जाने का बाद तब जाके ये सक्सेस हम लोगों को अचीव होगा। कोई मेंबर ने यहाँ पे जिक्र भी किया कि सरकार आपके द्वार और अभी जो चल रहा है सेवा आपके द्वार, ये दो कैंप के माध्यम से वी हैव आई थिंक टच मोर देन 14 लाख बेनिफिशियरीज इन लास्ट 7 years। तो इस प्रकार से एक काफी अच्छा एक ब्रिजिंग हमारा जो ऑफिसर्स लोग हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डेप्यूटी कमिश्नर से लेके जितने भी जो एडमिन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑल द लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, उनका माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स के बारे में हो, राज्य सरकार का स्कीम्स के बारे में हो, तो लोगों को ब्रिजिंग करने में काफी सुविधा मिला है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के जनता, चाहे आप अर्बन एरियाज का बोलो या चाहे रूरल एरियाज के बारे में बोलिए, तो दे हैव द कॉन्फिडेंस नाउ कि ये बीजेपी का जो सरकार है वो वाकई ही एक अंत्योदया का दृष्टि में चलने वाला एक सरकार है। ये अंत्योदया के लोगों के लिए काम करने के लिए, जो समाज में जो सबसे कमजोर जो होता है उसके लिए काम करने के लिए ये सरकार है। लोगों में काफी कॉन्फिडेंस अभी आ चुका है। सो उसी दिशा से लोगों का एस्पिरेशंस को हम लोग आगे बढ़ा रहा है। और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का जो प्रपोजल है की पेन्योर का, हमारा ताबा तादिर जी और अपना मेरा जो कलीग है अपना तागे ताकी जी, दोनों ने इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में भी बहुत डिटेली बताया। ये डिस्ट्रिक्ट इनिशियली डिमांड तो था अराउंड 1999 का, मगर उतना जोर पकड़ नहीं पाया और 1980s में एक बड़ा क्लैश भी वहाँ पे हुआ था आपातानी समाज और निशी समाज में। तो इस प्रकार से अभी दोनों कम्युनिटीज, खास करके वहाँ पे जो दो मेजर जो कम्युनिटी है, अपना निशी एलाइट सोसाइटी और अपना आपातानी का जो सोसाइटी है TSD टाउन सुपुन दुकुम TSD, तो इन दोनों कम्युनिटी के साथ में हमारा काफ़ी बार बैठक हुआ है। जैसे मैंने कहा हम तो हमेशा टूरिंग में ही रहता है, तो मैं जब भी उस रीजन में जाता हूं तो दोनों आपातानी के एपेक्स बॉडी TSD और निशी का एपेक्स बॉडी NES, दोनों हमारे साथ आके काफ़ी बार मीटिंग हुआ। हमारे सेक्रेटरीट में भी मीटिंग हुआ। उस जिले में दो विधायक हैं, ताबा तादिर जी और अपना ताकी ताकी जी, तो उन दोनों का साथ में भी हमारा चर्चा होते रहा। तो फाइनली मैंने कहा कि आप लोगों का ये काफ़ी प्रॉब्लम जो है इसको रिजोल्व करना, लॉन्ग टर्म का जो चैलेंजेस जो इश्यूज जो आने वाला है उसको अभी से ही हम लोग विजुलाइज करते हुए इसको अपना सरकार जो है तो हम लोगों को एक सोल्यूशन देना चाहिए, ताकि आने वाला लोग जो है काफ़ी सुखी से जी पाएगा। तो जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, जैसे दोनों मिनिस्टर साहब हमारा जो कलीग है, दोनों ने एक्सप्रेस किया कि जीरो जो हो गया अभी लोअर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लोअर सुबनसिरी हेडक्वार्टर में वहाँ पे निशी समाज का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है मगर निशी एरिया में फिर आपातानी का कहीं भी जगह में प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे। तो टेक्निकली ये बहुत बड़ा एक इशू है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत बड़ा चांसेस है। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोगों का जो ख्वाहिश जो है वो जेन्युइन है, इसको हम एड्रेस करेंगे। और इसी तरह हमने पब्लिक अनाउंसमेंट भी वहाँ कर दिया, और काफ़ी चर्चा के बाद में और बीच में शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके वहाँ पे फिक्सेशन प्रॉपर वहाँ पे नहीं हुआ था, तो मगर अभी डिस्ट्रिक्ट का भी जो है उसका भी क्लैरिटी वहाँ से आ गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो यचुली एरिया में फिक्स किया जाएगा, और यचुली एरिया में जैसे ताबा तादिर साहब ने जो कहा कि वहाँ के जो जनता है तेर गेपिन और सांसद वहाँ पे लोकल सब एरिया का नाम है। तो कुल मिला के दोनों एरिया में अराउंड 322 हेक्टर्स का ज़मीन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए यचुली एरिया में वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दिया हुआ है। और इस नया जो डिस्ट्रिक्ट में
दो जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जो बाइफरकेट होगा 6 एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बाइफरकेट करके की पेनियर डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया जाएगा। नंबर 1 यचुली, 2 यजाली, नंबर 3 परमपुतु, नंबर 4 कोरा, नंबर 5 डीड और नंबर 6 पिस्ताना। तो ये जो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से कॉप आउट करके अभी की पेनियर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर ऑलरेडी हमने मेंशन किया यचुली में होगा, सब एरिया होगा तेरगेपिन एंड समसत। तो इसमें हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और कुल मिला के इसमें जो फिनेंशियल जो लागत है, हम लोग ने कैबिनेट ने ऑलरेडी दोनों नया जो डिस्ट्रिक्ट प्रपोज को केवल सिर्फ नाम के लिए डिस्ट्रिक्ट ही क्रिएट नहीं किया, मगर इनिशियली जो डिप्टी कमिश्नर्स को जो स्टाफ चाहिए उसको भी हम लोग ने डीसी पोस्ट से लेके कुल मिला के 67 पोस्ट फॉर बोथ द न्यूली प्रपोज डिस्ट्रिक्ट हम लोग ने सैंक्शन कर दिया है, जिनमें से जो पोस्ट का नाम है डिप्टी कमिश्नर 1 नंबर पोस्ट, एडीसी 1 नंबर, एसडीओ 1 नंबर, ईएसी 3 नंबर, सीओ 3 नंबर, एफएओ 1 नंबर, हेड असिस्टेंट 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 1, यूडीसी 10, एलडीसी कम ऑपरेटर 7, ड्राइवर 7, स्टोर कीपर 1, पियोन 10, डाक रनर 1, चौकीदार 1, माली 1, स्वीपर 1, पीआई ग्रेड 1 1, पीआई ग्रेड 2 2, पीआई ग्रेड 3 3, एएलसी 10 नंबर। तो कुल मिला के 67 नंबर ऑफ पोस्ट दोनों की पेनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए और साथ साथ बिचुम डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्योंकि हमारा ये हमेशा ये मैंने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग सर्कल हो गया, पुराना ज़माने में जितने भी जो सर्कल अपग्रेड कर दिया, सर्कल अनाउंसमेंट किया, या इवन डिस्ट्रिक्ट भी जो पुराना ज़माने में जो बनाया पेपर में बना के तो दे दिया, मगर विदाउट एनी मैन पावर सपोर्ट। लेकिन हमारा टेन्योर में जितने भी जो सर्कल ऑफिसर का नया बनाया या इवन नया जो डिस्ट्रिक्ट भी जो बनाया, बेयर मिनिमम जितनी भी जो पोस्ट है उसका साथ में हम साथ साथ सैंक्शन करके दिया हुआ है। तो 67 पोस्ट दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए 67। इसका जो फिनेंशियल का जो इन्वॉल्वमेंट है एक डिस्ट्रिक्ट में 3,73,42,920 ये है फिनेंशियल का इन्वॉल्वमेंट इनिशियली। अभी इसका साथ साथ बाकी लाइन डिपार्टमेंट भी अपना अपना जो हेड ऑफ ऑफिसेस वो खोलना अभी नेक्स्ट जो अभी 24 का बाद में नया गवर्नमेंट बनने का बाद में उसको भी हम लोग सैंक्शन करके जाएंगे। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो चाहिए उसको भी हम लोग फेज वाइज मैनर में हम लोग बनाते जाएंगे। ये सरकार का एश्योरेंस है ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से। सो कुल मिला के इसमें जो दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो फिनेंशियल जो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है अभी इनिशियली 7,46,85,840 फॉर बोथ दी न्यूली प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आज ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं जितने भी जो यहाँ पे मेंबर्स लोग पार्टिसिपेट किया उसको दोबारा फिर धन्यवाद देता हूँ। और बाउंड्री इश्यूज में अभी जैसे अभी वहाँ पे की पेनियर में जो अभी अपना ताकि साहब ने जो मेंशन किया कि पॉलिटिकल बाउंड्री जो है ठीक है, दोनों ग्रुप ने मान लिया पॉलिटिकल बाउंड्री। ये उन लोगों का जो अपना एंसेस्ट्रियल जो क्लेम है उसको भी अकॉर्डिंगली किस प्रकार से है उसको भी वो लोग अपना दोनों कमिटी जाके ग्राउंड में जाके वो लोग अपना क्लैरिफाई कर देंगे। और आने वाला दिनों में मैं चाहता हूं कि क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे हो गया है, जिस प्रकार से आसाम अरुणाचल बॉर्डर मोर देन 70 ईयर्स से जो पेंडिंग था उसको भी हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी जो है आजकल हम लोग का सैटेलाइट इमेजिनरी का ओर से भी बहुत रेजोल्यूशन अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज है उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में अच्छा से जितनी भी जो क्लियर कट बाउंड्रीज अरुणाचल में जो डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है उसको भी आने वाला दिनों में टेक्नोलॉजी का माध्यम से भी हम लोगों को इसको चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। ये सरकार की ओर से मैं एडिशनल प्रस्ताव भी मैं लोगों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। सो इसी के साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की ओर से आज हम दोबारा एक बार अपील करेंगे सभी मेंबर्स को कि ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट आज जो सरकार ने लेके आया है बहुत ही जेन्युइन है। हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जो आका समाज है, हमारा जो
मिजी समाज है और हमारा निशी समाज है, उन तीनों समाज के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और की पैनियर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा निशी समाज और आपातानी समाज के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ इस बिल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और एडवांस में माननीय स्पीकर साहब, मैं अपनी सरकार के ओर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से मैं सभी डिस्ट्रिक्ट, अभी जो दोनों प्रपोज जो डिस्ट्रिक्ट पास होने वाला है, बिचुम डिस्ट्रिक्ट और की पैनियर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं वादा भी करता हूं कि इलेक्शन के बाद में 2024 को जो नया चैप्टर हम लोग जो शुरुआत करेंगे, वहां पे और भी हम लोग मैन पावर और एलाइड डिपार्टमेंट्स भी हम लोग स्थापना करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने समय हमें दिया है। थैंक यू। जय हिंद। Now, the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. We will take up clause by clause for consideration of the bill now. The question is that the clause 2 and 3 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 3 stands part of the bill. Now that the clause 1, enacting formula and the short title and the commencement do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the short title and the commencement stands part of the bill. Honorable Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Arunachal Pradesh Reorganization of Districts Amendment Bill 2024 is passed. Now I adjourn the House to meet again tomorrow at 10 a.m. on the 9th of February 2024. Thank you.